बायोमोलिक्यूल्स का अभी जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया था, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था, किसके? ग्लूकोज के, राइट। ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया था। अब जो डिस्कस करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब अगर यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात की जाए, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H होता है, इधर CH2OH। 4 कायरल कार्बन होंगे, कितने होंगे? 4। और 4 कायरल कार्बन में इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इधर OH, यहाँ पे H, इधर OH, यहाँ पे OH, OH H OH OH, इधर क्या आएगा? H, इधर, यहाँ पे, इधर, ये क्या हो गया? डी ग्लूकोज। क्या हो गया? डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज है, राइट। डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एल्डिहाइड है और इधर क्या है? CH2OH। ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये मेरा एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, और ये चार्ज जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। ये मेरा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? इसका नेम क्या होगा? डी ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? डी ग्लूकोज। इसी डी ग्लूकोज को, फिशर प्रोजेक्शन को रिंग स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रिंग स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डी ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। अब रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ध्यान में क्या रखना होगा? रिंग स्ट्रक्चर के लिए ये C1 कार्बन है, ये C2 है, यहाँ C3, यहाँ C4, C5 और ये C6। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, C1 कार्बन और C5 कार्बन रिंग में पार्टिसिपेट होंगे, जहां पे होगा क्या? C5 का हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड O के पास जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड O के पास जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आएगा। क्योंकि ये कार्बन sp2 है। क्या है? sp2। और sp2 क्या होते हैं? ट्राइगोनल प्लेनार। तो ये जब OH बनाएगा तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड जा सकता है। नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर है? हमने पढ़ा भी है, राइट। अब ये H इधर गया, OH बन गया, डबल बॉन्ड टूट गया, तो इसकी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट। तो ये क्या करेगा? ये जो कार्बन है ना, इस ऑक्सीजन के साथ रिंग में आ जाएगा। इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पे इनके रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो रिंग फॉर्मेशन बिटवीन C1 एंड C5 कार्बन। रिंग फॉर्मेशन बिटवीन C1 एंड C5 कार्बन। C1 और C5 कार्बन के बीच में रिंग फॉर्म बनेगा। कैसे रिंग बनेगा वो ध्यान देंगे। ये C है, यहां पे ये OH हो जाएगा, इधर ये CH2OH। 1 कायरल, 2 कायरल, 3 कायरल एंड 4 कायरल। अब ये जो 4th वाला कायरल है और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इन दोनों के बीच में इस तरह से रिंग बन जाएगा, राइट। ये ऑक्सीजन, ये कार्बन नहीं है, ध्यान में रखिए। ये दोनों कार्बन नहीं है, ये ध्यान। आप इसको ऐसे भी सर्कल बना सकते हैं, पर मैंने इस तरह से बनाया होगा। ये OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H OH H और H। अब ये डी ग्लूकोज ही है, समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? डी ग्लूकोज। पर ये डी ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है? ये अल्फा फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? अल्फा फॉर्म। इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। ये OH जब राइट साइड आ गया तो क्या बन गया? अल्फा। इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? बीटा। क्या हो जाएगा? बीटा।
इस तरह से हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर ये वाले कार्बन खाली चेंज होंगे, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे H, इधर OH, H, ये क्या हो जाएगा? ये भी डी ग्लूकोज है, पर ये डी ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है? बीटा। तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा और बीटा दोनों मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे? अल्फा और बीटा दोनों। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन पे ही डिफरेंस है। अल्फा और बीटा जो डिफरेंस हम बता रहे हैं यहाँ पे, वो कौन से कार्बन को देख के बता रहे हैं? C1 कार्बन। विच कार्बन? C1 कार्बन। और इस कार्बन को, C1 कार्बन को बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। विच कार्बन? एनोमेरिक कार्बन। अब इसी कार्बन को एनोमेरिक क्यों बोले हम? जिस कार्बन पे OH और O ईथर फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COC ना, ईथर हो गया, और यहाँ पे इसी कार्बन पे OH भी है। अब ये जो कार्बन है इसको हेमी एसिटल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेमी एसिटल। कुछ याद आ रहा है? एल्डिहाइड कीटोन, हेमी एसिटल, OH एंड OR बोथ दी फंक्शनल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। तो एनोमेरिक कार्बन ये आपका क्या है? हेमी एसिटल। और यही कार्बन मेरा क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन। जिस कार्बन पे OH एंड ईथर बोथ दी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, नोन एज एनोमेरिक कार्बन, उसको क्या बोलेंगे? एनोमेरिक कार्बन। ये समझ में आ रहा है? और यही आपका हेमी एसिटल है। क्या है? हेमी एसिटल। तो एनोमेरिक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होंगे। कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो उसको क्या बोलेंगे? एनोमर। क्या बोलेंगे? एनोमर। अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर। अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर। अल्फा बीटा क्या है? एक दूसरे के एनोमर। क्या है? एनोमर। क्या ये ईपीमर होगा? नहीं। क्या ये इनेंशियोमर होगा? नहीं। इनेंशियोमर दिख रहा है आपको? एग्जैक्ट मिरर इमेज दिख रहा है? नहीं। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? एनोमर। क्या बोलेंगे? एनोमर। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर। एनोमर ऑफ चल, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एनोमर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज जो है, समझ में आ रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, अल्फा डी ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज का रोटेशन जो होता है वो +112 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। समझ में आ रहा है? अल्फा यहाँ पे आता है का डी और यहाँ पे आता है टी, इस तरह से स्पेसिफिक एंगल रोटेशन। तो अल्फा डी ग्लूकोज 112 डिग्री। समझ में आ रहा है? और बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं ना, बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं वो +19.2, में 19 लिख रहा हूं। कितना लिख रहा हूं? 19। अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो 36% होते हैं और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो 64%। डी ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज कितना होगा? 36। बीटा डी ग्लूकोज कितना होगा? 64। समझ में आ रहा है? तो इनका इक्विलिब्रियम में इनका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो होता है 52.5। क्या होता है? 52.5। अब ये ऐसे कैसे हो गया वो भी बता दूं। एक्वेस सॉल्यूशन में अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो बीटा में चेंज होगा और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो अल्फा में चेंज, क्योंकि इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? +112, इसका क्या है? +19। तो ये क्या करेगा? इक्विलिब्रियम में आने के लिए अपने एंगल ऑफ रोटेशन को बढ़ाएगा और ये क्या करेगा? कम। दोनों आके 52.5 पे क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे।
इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाएगा, म्यूटा रोटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। समझ में आ रहा है? सो म्यूटा रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज, म्यूटा रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज। अब ये डी ग्लूकोज का म्यूटा रोटेशन की बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज स्पेसिफिक रोटेशन इज +112 and beta D glucose specific rotation is 19. Alpha D glucose in a aqueous solution converted into beta D and beta D glucose converted into alpha D. दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन में चेंजेस है, तो दोनों क्या करना चाहेंगे, इक्विलिब्रियम में आना चाहेंगे। तो इक्विलिब्रियम में आएंगे तो उनका क्या होगा, 52.5। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, म्यूटा रोटेशन। नोट्स में दिया हुआ है मैंने, नोट्स में ये पॉइंट को हमने मेंशन किया हुआ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो इक्विलिब्रियम में डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है? अगर डी ग्लूकोज बोला है तो स्पेसिफिक रोटेशन उसका 52.5। अल्फा डी बोला है तो स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, 112। बीटा का क्या होगा, 90। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? बट अगर डी ग्लूकोज खाली बोला है तो उसका क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन 52.5। क्लियर एवरीवन? डी ग्लूकोज बोला है मतलब ये किसकी बात कर रहा है कि दोनों आइसोमर यहाँ पे हैं बट इक्विलिब्रियम में है। स्पेसिफिक बोला अल्फा डी मतलब हम इसकी बात करें, बीटा डी बोले मतलब हम इनकी बात करें। तो एक्वेस सॉल्यूशन में अल्फा डी ग्लूकोज क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू बीटा डी, और बीटा डी किस में जाएगा, अल्फा डी। दोनों क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। तो उनका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, +52.5। ये कैसे आएंगे, इसका परसेंटेज से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 52.5 कैसे आया ना। ये तो था रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। किसका था, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर, ये रिंग बने हुए हैं, ये ओपन फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है, रिंग। रिंग किसके बीच में बना है, जरा देखेंगे, C1 और C5। C1 कार्बन अभी क्या था, ये अकायरल था, बट इधर आके क्या हो गया, कायरल। तो इनमें क्या हो गया, दो कॉन्फ़िगरेशन, एक अल्फा और एक बीटा। OH ग्रुप पहले कार्बन का, एनोमेरिक कार्बन का OH राइट साइड आएगा तो अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो बीटा। समझा आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अल्फा बीटा का मीनिंग समझ में आ गया ना? अब यहीं पे अगर हम डी ग्लूकोज के हावर्थ प्रोजेक्शंस की बात कर दें, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, ये ना बोर्ड्स में ड्रॉ करने के लिए आता है। ड्रॉ द हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये बोर्ड्स का, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जरा ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डी ग्लूकोज का यहाँ पे ओपन फॉर्म बनाऊंगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, इधर क्या हो जाएगा, CH2OH। OH H, OH OH, H OH H, क्या हो गया ये, डी ग्लूकोज। क्या हो गया, डी ग्लूकोज। जब हम रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रिंग बनाने के टाइम एक पार्ट ध्यान में रखेंगे, ये फिशर प्रोजेक्शन है। इस फिशर प्रोजेक्शन में इस कार्बन से जो राइट साइड शिफ्ट है, राइट साइड ग्रुप है, ये आया ना, और ये ग्रुप कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड। ये समझ में आ रहा है, राइट लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप अगर रिंग बना रहे हैं, राइट, तो अब यहां इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और आएगा, हर कार्बन पे 4 बॉन्ड है, ये इस तरह से आएगा। अब सवाल ये है कि कौन सा वाला ग्रुप अपर डायरेक्शन में आएगा और कौन सा वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। समझ में आ रहा है आपको? इसी के लिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, राइट लेफ्ट इसीलिए लिखा हुआ है।
जो ग्रुप राइट हैंड साइड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। इतना ही समझना है, नहीं समझा? ये राइट साइड वाला ग्रुप किधर आएगा? रिंग में डाउनवर्ड। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप रिंग में अपवर्ड। तो अब जरा ये फर्स्ट कार्बन हो गया आपका, ये सेकेंड, यहां थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वाला ग्रुप क्या है? CH2OH। ये लिख दिया। अब चारों कायरल का जरा पोजीशन बता दीजिए। यहां ओ क्या आएगा? OH। इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? बाकी तो लिख ही सकते हैं हम। अगर ये तीन बॉन्ड हो गए तो इधर क्या बचा? H। इधर, यहाँ पे, इधर, ये क्या है? D ग्लूकोज। इसी फिशर प्रोजेक्शन को मैंने यहां पे कन्वर्ट किया। अभी क्या करना है? इस रिंग को बनाने के लिए आपने रोटेशन किया था, याद है? ओवरऑल जाके यही रिंग बनेगा, बट ये रिंग प्रॉपर 6 मेंबर में बनेगा। बट कैसे बनेगा उसको ध्यान दें। रिंग बनाने के लिए हमने C1 और C5 को रोटेट किया था, सॉरी C1 और C5 में बनाया था, राइट? यहां C1 के सामने कौन है? C6 है। मुझे कौन चाहिए? C5। समझ में आ रहा है? और C5 का कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व हुआ था पता है? OH। कौन इन्वॉल्व हुआ था? OH। मैं ना यहीं पे रोटेशन करा दूंगा, किसके बीच में? इन तीनों ग्रुप के बीच में क्या कराऊंगा? रोटेशन। रोटेशन बिटवीन C1 एंड C5। रोटेशन बिटवीन C1 एंड C5। ये OH इधर गया तो ये CH2OH और ये H यहां। समझ में आ रहा है? पूरा ग्रुप रोटेट करा दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? सबसे पहले इस डी ग्लूकोज को ऐसे रिंग के शेप में बनाएंगे, बाद में इस फिफ्थ और सिक्स वाले कार्बन को रोटेट कर देंगे। ये फिफ्थ है और ये क्या है? सिक्स। समझ में आ रहा है? इन दोनों कार्बन को रोटेट किया। अब बोलो कौन कौन सा ग्रुप किधर आएगा? इधर OH, यहाँ पे H, इधर H, यहाँ पे, इधर और इधर H। अब क्या इधर बचा? H और यहाँ पे CH2OH। समझा आपको? आफ्टर रोटेशन यही मिला ना? अब क्या होगा नेक्स्ट वाले फॉर्म में, बताइए जरा। अब क्या करना चाहिए? जो यहां किया था, C5 का हाइड्रोजन किधर गया था? C1 के पास, राइट? आप ऐसे कर सकते हैं, या तो यहां पे ऐसे दिया हुआ था पहले, ये H प्लस ऐड कर दूं मैं। H प्लस ऐड करूं तो किधर आ जाएगा? O के पास, लोन पेयर के पास। ये क्या हो जाएगा? OH। यहाँ दो स्टेप एक साथ कर सकते हैं, बट चलो मैं आपको समझने के लिए एक एक स्टेप पे जा रहा हूं। यहां हो गया OH और ये प्लस, एक कार्बन को, यही ना? इधर OH। अब क्या करेंगे? OH H H OH OH H, इधर क्या आएगा? HN CH2। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये जो O और H का बॉन्ड है ना, क्या करेंगे हम यहाँ पे? इस लोन पेयर दिख रहा है आपको? अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना चाहिए? ये बॉन्ड तोड़ देंगे, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या हो गया? लोन पेयर न्यूट्रल, इधर कार्बन प्लस। जैसे ही ये प्लस होगा, ये लोन पेयर इधर इसको बॉन्ड बना लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए बॉन्ड बना, ये न्यूट्रल, बट ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? प्लस। जैसे ही प्लस हुआ, H प्लस रिमूव कर दो। H प्लस ऐड किया था, H प्लस रिमूव कर दिया। समझ में आ रहा है? हम वन स्टेप में भी कर सकते थे इसी H को ट्रांसफर करके, बट ये एज पर रूल जा रहे हैं। अब क्या मिला आपको? हाँ,
वन मोर थिंग, ये कार्बन क्या था, sp2, ट्राइगोनल प्लेनार है, तो ट्राइगोनल अगर प्लेनार है तो क्या होगा, ये OH डाउनवर्ड में भी आ सकता है और अपवर्ड में भी आ सकता है। मतलब ये यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर देगा, दो। इफ यू रिमेंबर sp2 कार्बन कन्वर्टेड इनटू sp3 कायरल कार्बन, इट गिव्स प्लस एंड माइनस मिक्सचर, मतलब क्या देगा, दो आइसोमर। तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, दो, अल्फा और बीटा, क्या बनेंगे, अल्फा और बीटा। तो अब दो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे, इस तरह से 6 मेंबर रिंग बन रहा है या नहीं, 5 ये और ये 6, इधर आया OH तो इधर आएगा H, इसका OH तो यहीं पे था, इधर H, इधर H एंड OH एंड H, इधर H एंड CH2OH। अब जरा ध्यान देंगे, इसको अल्फा बोलूं या बीटा, अभी मैंने कुछ बोला नहीं, तो देखते हैं आप क्या कंसीडर करते हैं। ये स्ट्रक्चर देख के भी हम जज कर सकते हैं ना क्या होगा, अल्फा। क्यों, हमने क्या बोला हुआ कि जो राइट साइड होगा वो नीचे, तो यहाँ OH किधर आया है, नीचे, तो ये क्या हो गया, अल्फा। तो बीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस होगा, सारे स्ट्रक्चर सेम होंगे, खाली ये OH किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है, कहां पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये OH, ये H, एज इट इज स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया बीटा डी ग्लूको पायरानोस, और ये अल्फा डी ग्लूको पायरानोस। अब इसको पायरानोस फॉर्म क्यों बोल दिया मैंने, वाई पायरानोस फॉर्म, सो 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग विथ ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे पायरान। 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग विथ ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे फ्यूरान। पढ़ा है ना हमने, तो अगर ये 5 मेंबर रिंग के जैसा बनेगा तो हम बोलेंगे फ्यूरानोस फॉर्म, 6 मेंबर रिंग के जैसा बना तो क्या हो जाएगा, पायरानोस फॉर्म। समझ में आ रहा है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं, अल्फा एंड बीटा आर एनोमर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, एनोमर, क्या है, एनोमर। एंड डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर क्या होते हैं, एपीमर। ये समझ में आ रहा है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज आर, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज आर फंक्शनल आइसोमर। समझ में आ रहा है आपको, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जरा ध्यान में रखो। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अब यही ड्रॉ करना है आपको। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो प्रोसेस है राइट, अब ये स्ट्रक्चर से और ये स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ गया, डी ग्लूकोज को तो हमने पूरे प्रोसेस वाइज गए हुए, पर अगर हमें डी ग्लूकोज पता है, हम यहाँ फिशर प्रोजेक्शन में कोई मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दें और मैं आपसे बोलूं कि इस वाले मॉलिक्यूल का रिंग स्ट्रक्चर हावर्थ स्ट्रक्चर बनाना है, क्या आप हावर्थ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डी गैलेक्टोज, फॉर एग्जाम्पल डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज का हमें हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है। कितने लोग ट्राई कर सकते हैं, मतलब वो राइट भी जाना चाहिए, ट्राई मतलब ऐसा नहीं कि रॉन्ग कर दे। कितने लोग को ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया, आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर ही बनाना है, खाली प्रोसेस वाइज डी ग्लूकोज को ही बनाना है। अगर ये पूछा तो समझ में आ रहा है, कि हमें एग्जाम में पूछ दिया तो इस तरह से बनाएंगे, 3 मार्क्स लेके जाएंगे एकदम इजीली। थियोरेटिकल एग्जाम में वहां पे भी पूछ सकता है, बट आपको एज अ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू किस पे ज्यादा फोकस करना है, इससे ये दोनों, ये अल्फा तो ये बीटा। अब ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है, 6 मेंबर रिंग बना लेने का, एक ऑक्सीजन बीच में ऐड कर देने का। समझ में आ रहा है, डी ग्लूकोज को हमेशा कैच करके रखने का। ये डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है, ये उनका कॉन्फ़िगरेशन अल्फा वाला है। अगर मेरे पास डी गैलेक्टोज है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CHO CH2OH, इधर OH
एच एच ओ एच, एच ओ एच ओ एच, इधर H। ये क्या हो गया? डी गैलेक्टोज। क्या है? डी गैलेक्टोज। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाना है हमें, ट्राई कर पाएंगे? चलो मिलके सॉल्व करते हैं। क्या करना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले 6 मेंबर रिंग। नहीं पता है ना तो पहले साइक्लोहेक्सेन के जैसा बनाने का। अब साइक्लोहेक्सेन के ये वाले पार्ट में हमने क्या कर दिया? ऑक्सीजन ऐड कर दिया। इस तरह से बन गया 6 मेंबर रिंग। अब ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, एनोमेरिक वाला, क्योंकि यहां से ईथर हटा है। ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, तो ये 6 होना चाहिए था, तो 6 वाला ऊपर आ जाएगा, CH2OH। समझ में आ रहा है आपको? अब फर्स्ट कार्बन में जरा ध्यान देंगे, फर्स्ट में OHH ऊपर नीचे दोनों होगा। OH अगर नीचे आए तो क्या हो जाएगा? अल्फा, ये कंफर्म। अब इधर ये H, इधर देखिए ये सेकेंड कार्बन है, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, राइट? सेकेंड में OH किधर है? राइट साइड में, किधर आना चाहिए? थर्ड का राइट साइड में कौन सा ग्रुप है? H, कहां पे आ जाएगा? नीचे। फोर्थ में भी H, कहां पे आया? इधर। अब फिफ्थ में जो OH था वो तो यहां आ गया है, तो फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा? इधर H, यहाँ पे H, इधर OH OH। समझ में आ रहा है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अल्फा डी गैलेक्टो पायरानोस। नहीं समझा? ये क्या है? अल्फा डी गैलेक्टो पायरानोस। तो इसका बीटा बना पाएंगे हम? बीटा में क्या होगा? ये OH ग्रुप ऊपर, OH ग्रुप किधर आ जाएगा? ऊपर। समझ में आ रहा है या नहीं? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये स्ट्रक्चर बना पाएंगे? ये फिशर प्रोजेक्शन का स्ट्रक्चर है और ये हावर्थ प्रोजेक्शन है। कौन सा प्रोजेक्शन है? हावर्थ प्रोजेक्शन। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज। अब डी फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बताएं। सबसे पहले फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देंगे। CH2OH, इधर क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2OH, 1 2 3 कायरल। इधर क्या लिख दूं मैं? OH, इधर OH OH, यहाँ पे H H। जब हमें रिंग बनाना है, पहले तो नॉर्मल रिंग बनाएंगे। जब हमें रिंग बनाना है तो कैसे रिंग बनाना है और किस में बनाना है, कौन से कार्बन के इन बिटवीन? तो यहाँ पे C1 ये है, C2 ये है और C5 ये है। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि why C1 and C5 कार्बन इन्वॉल्व इन अ रिंग फॉर्मेशन, तो C5 इज अ लास्ट कायरल, C1 इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? C2। कौन है? C2। तो यहाँ रिंग किसके बीच में बनेगा? रिंग फॉर्मेशन बिटवीन C2 एंड ये पॉइंट क्लियर? अब C2 और C5 के बीच में रिंग बन रहा है, तो अब ये जो रिंग बनेगा तो कैसा बनेगा? इसका H C5 का O के पास जाएगा, क्या हो जाएगा? OH, क्योंकि ये अभी sp2 है तो OH लेफ्ट राइट दोनों साइड जाएंगे। जब ये राइट साइड आया तो क्या हो जाएगा? अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड आया तो बीटा। और जब इधर OH आया तो ये ग्रुप किधर जाएगा? अगर राइट साइड OH आया तो ये ग्रुप किधर जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, पूरा ग्रुप ध्यान में रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? ये CH2OH है, एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड है, दो, और डबल बॉन्ड में ये है, राइट? ये अब ये sp2 है, तो अभी ये CH2OH जो यहाँ पे है ना, जब ये कायरल बनेगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा अल्फा में, और बीटा में राइट साइड आ जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो CH2OH, C यहाँ पे OH, CH2OH, 1 कायरल 2 कायरल 3,
ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह से इन्वॉल्व हो गया, समझ में आ रहा है? C2 ये C1 C2 C3 C4 C5, तो C2 और C5 के बीच में रिंग बन रहे हैं, यस और नो? रिंग कहाँ पे बन रहा है जरा देखिए, ये मेरा C2 कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? C5 कार्बन। C2 और C5 के बीच में जब रिंग बन रहा है तो होगा क्या, ये कार्बन ये H यहाँ पे रहेगा, OH इधर, OH यहाँ पे, H इधर, OH इधर इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा? H। ये क्या हो गया? अल्फा डी फ्रुक्टो। अब ये कितने मेंबर का रिंग है? 5। कैसे? 1 2 3 4 5, समझा? तो फ्रुक्टो फ्यूरानो, फ्रुक्टो फ्यूरानोस। अब अल्फा डी हो गया तो इधर बीटा डी बना पाएंगे हम? क्या करना है? सब कुछ सेम, OH लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या आ जाएगा? CH2 OH। 1 2 3 H OH OH H यहाँ पे बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोस, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोस। अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? इसका हावर स्ट्रक्चर बना दीजिए जरा। डी फ्रुक्टोस क्या आ जाएगा? ये हमें ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सबसे पहले CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH क्या करेंगे? 1 2 3 कार्बन, इधर OH H OH OH H, ऐसा बना दिया। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पे ये जो फिशर प्रोजेक्शन है इसको रिंग में बनाएंगे। रिंग में बनाने के लिए सबसे पहले मैं 5 रिंग मेंबर के रिंग के जैसा यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा, समझ में आ रहा है? ये 6 बनने जा रहा है, 5 बनाना है, क्या करेंगे? इस तरह से, यस और नो? 1 2 3 4 5 और ये बन जाएगा CH2 6। 3 कायरल है, बोलो क्या लिखना है और कैसे लिखना है? इधर क्या आएगा? H OH OH H OH H, ये तो रोटेट होगा और ये रोटेट हो गए इधर, ये इधर, वैसा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं डायरेक्टली बनाओ तो बना पाएंगे? डायरेक्टली ना समझे ना तो आप पहले रोटेट कर दो, किसको? C5 एंड C6, तो ये इधर आ जाएगा, ये यहां पे जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये स्ट्रक्चर आपको इस तरह से है। अब वही ये बॉन्ड को तोड़ दो, डायरेक्टली ये इधर आ जाएगा और ये एच को इधर लेके इसके 2 फॉर्म बनाना है आपको, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। अल्फा और बीटा दोनों स्ट्रक्चर आप बना देंगे, बना पाएंगे या नहीं? ड्रॉ कर लेंगे? इतना ड्रॉ करिए सरा। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा?
OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो CH2OH अपवर्ड, इधर क्या हो जाएगा H, इधर HCH2OH। समझ में आ रहा है? ये अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, और इधर क्या हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, खाली ये OH अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो क्या हो जाएगा बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ये स्ट्रक्चर्स को हमें ध्यान में रखना होगा। समझ में आ रहा है? बीटा बनाने की जरूरत। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ डी सुक्रोज या स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले सुक्रोज जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22। जब 1 मोल वाटर मिलता है इन एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या दे देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रुक्टोज, डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रुक्टोज। समझ में आ रहा है? अब हमें स्ट्रक्चर सुक्रोज का बनाना है। किसका बनाना है? सुक्रोज का। हमें स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का पता है, हमें स्ट्रक्चर डी फ्रुक्टोज का पता है, दोनों का स्ट्रक्चर पता है, राइट? अब इन दोनों को मिक्स करके क्या कर दे, हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले जरा यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनका स्पेसिफिक रोटेशंस की अगर मैं बात करूं सुक्रोज का, तो ये प्लस 66.5 होता है। कितना होता है? 66.5। डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है? 52.5, और फ्रुक्टोज का माइनस 92.5। कितना? माइनस 92.5। तो सुक्रोज सॉल्यूशन या सुक्रोज इन एक्वस मीडियम जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इनके कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या है ये? इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या है ये? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। प्लस साइन है ना। बट यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल सॉल्यूशंस की बात करूं, किसकी बात करूं? ओवरऑल सॉल्यूशन, तो 52.5 माइनस 92.5 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई 2, राइट? तो -20, -20 कितना आ रहा है? -20। ओवरऑल नेट रोटेशन आपको क्या मिल रहा है? -20 मिल रहा है। मतलब ये जो डी सुक्रोज जो है उसका जो मुझे एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिलता है? डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज का साइन क्या हो जा रहा है? निगेटिव। और ये क्या हो गया? लेवो रोटेटरी। ये क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये सुगर जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ये जो है लेवो रोटेटरी है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इनका? उल्टा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड सुगर। समझा? प्लस से माइनस, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्टेड सुगर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन एक्वस मीडियम कन्वर्टेड इनटू लेवो रोटेटरी। Why? Because overall rotation of D glucose and D fructose is -20 degree. समझ में आ रहा है? माइनस साइन इज इंडिकेटेड लेवो रोटेटरी, प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब मुझे इनके स्ट्रक्चर्स की बात करनी है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो स्ट्रक्चर में डी ग्लूकोज है आपके पास और डी फ्रुक्टोज है आपके पास, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। अब इनको ड्रॉ कैसे करेंगे? ये जो पॉइंट बता रहा हूं ना, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज कंबाइन विद C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टो
फ्यूरानोस बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज होगा? ग्लाइकोसिडिक। समझ में आ रहा है? C1 और C2, C1 किसका होगा? डी ग्लूकोज का। C2 किसका होगा? डी फ्रुक्टोज का। समझ में आ रहा है? और C1 और C2 के बीच में क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैं आपको बता दूं, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, राइट? इसमें वाटर मिलाने पे ये दोनों मिले थे। इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर हमें पता चल जाए और उस स्ट्रक्चर से वाटर निकाल दे तो क्या मिल जाएगा? नहीं समझा? आपको ये ड्रॉ करना है, ये और ये ड्रॉ करके कंबाइन कर दो और उनको वाटर निकाल दो तो क्या मिल जाएगा? सुक्रोज ना। अब डी ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है? रीड करो जरा ये पॉइंट। अल्फा ना, अल्फा मतलब OH, यहां पे H। ये समझ में आ रहा है या नहीं? बीटा बोला हुआ है। स्ट्रक्चर अगर ध्यान में रहेगा इस तरह से, बाकी स्ट्रक्चर बना पाएंगे। अब क्या होगा? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या होगा? स्ट्रक्चर सामने है आपके। अब यहीं पे ये आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये C2 आपका फंक्शनल ग्रुप है। इधर आएगा CH2OH, राइट? इधर क्या आएगा? CH2OH। इधर HN, OHN, इधर HN, इधर सभी को बैलेंस कर दिया जाए। OH H, H OH H। समझ में आ रहा है आपको? अब क्या करेंगे? ये डी ग्लूकोज है और ये डी फ्रुक्टोज, दोनों को मिला के H2O निकाल दो आप। नहीं समझा? अब H2O निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? डी सुक्रोज या सुक्रोज का स्ट्रक्चर मिल गया हमें। यहां से वाटर निकल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? सुक्रोज। अब ये स्ट्रक्चर बना पाएंगे, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। अब मेन पॉइंट यहां पे आते हैं। आपने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग की बात करें, कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर से ये रिड्यूसिंग है? तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन, फंक्शनल ग्रुप कार्बन किसमें कनेक्ट हो रहा है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब COC लिंकेज। समझ में आ रहा है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का लिंकेज। उस लिंकेज को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में आ रहा है तो नॉन रिड्यूसिंग होगा। क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग। और एक भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर फ्री है, लिंकेज में नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग। सो व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? बिकॉज बोथ द फंक्शनल ग्रुप आर इन्वॉल्विंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कहां पे इन्वॉल्व हो रहा है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? क्यों सुक्रोज? जैसे हमने डाइसैक्राइड में खाली सुक्रोज को ही लिखा था, राइट? माल्टोज और हमने इसको लैक्टोज दोनों को क्या बोला था? रिड्यूसिंग शुगर। कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर बना पाएंगे? यस और नो? पक्का? माल्टोज, माल्टोज में फॉर्मूला सेम होगा, C1222 on hydrolysis it gives C6H12O6 plus C6H12O6, डी ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज, दोनों डी ग्लूकोज मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे? जब दोनों डी ग्लूकोज हो रहे हैं तो इनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे?
अब ये जो स्ट्रक्चर्स की बात है, स्ट्रक्चर समझना है ना, ये जो 2 लाइन थियरी लिखा हुआ है, दैट वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन किससे कनेक्ट हो रहा है ये पता है तो हमें और कुछ नहीं, इजिली हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं यार? यहाँ क्लियरली मेंशन है ना, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस कंबाइन विथ C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टो, ये बीटा फॉर्म है या अल्फा? बीटा। कैसे पता? OH ऊपर, ये कौन सा फॉर्म है? अल्फा। दोनों वही है, ये C1 है, ये C2 है, क्लियरली मेंशन है, वही कनेक्ट करके वाटर निकाल दो। बाद में बोला है ना, बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। So C1 of alpha D glucopyranose combined with C4 of another alpha D glucopyranose by 1,4 alpha ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसमें कौन सा लिंकेज होगा? 1,4 अल्फा। समझ में आ रहा है? अब आपके माइंड में आना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। क्या बोला हुआ? डी ग्लूकोज। अब मैंने जैसे डी ग्लूकोज बोला उसका रिंग स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाए, राइट? दूसरा 2 डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लिख लो। अब उसमें बोला क्या है? एक का C1 दूसरे का C4, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। अगर कंफ्यूजन है तो देख लीजिए, ये C1 है, C2 C3 C4, ये अगर ऐसा है तो अब इसका C4 क्या होगा? समझ में आ रहा है या नहीं? ये C4 ना, कनेक्ट कर दो। अब इसको बैलेंस कर लो पहले, OH H OH H H OH OH H, इसका OH इसका OH दोनों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करेंगे? अब देखो, इनमें पहले फंक्शनल ग्रुप पहचान लो। ये एक फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है। यहाँ क्या बोला है? C1 ऑफ अल्फा डी कंबाइन विथ C4 ऑफ अनदर अल्फा डी, ये भी ये C4 है, दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का C4 आएगा और एक का क्या आएगा? C1 आएगा, दोनों कंबाइन होंगे, वाटर निकल जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसा होगा? मैं स्ट्रक्चर यहीं पे बना दूं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमें स्ट्रक्चर ही बनाना है। तो अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसा होगा? ये क्या हो गया? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं? तो अब ये C1 और ये C4, तो यहां पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये बना हुआ है, ये क्या है? 1,4 अल्फा। अल्फा क्यों लिखा? दोनों स्ट्रक्चर अल्फा में है। 1,4 क्यों लिखा? एक का 1 एक का 4, तो इट इज अ 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये फ्री है या नहीं? और जब ये फ्री है तो किसी भी फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। समझा? नहीं समझा? इसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री था क्या? नहीं, पर इसमें फ्री है। सो ये एग्जैक्ट रीजन है व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग एंड माल्टोज लैक्टोज और रिड्यूसिंग शुगर। अब पॉलीसैकेराइड में क्या होगा? सब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे तो क्या वो रिड्यूसिंग होगा? नहीं, फंक्शनल ग्रुप फ्री ही नहीं रहेगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि व्हाई इट इज अ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये समझ में आ रहा है? अब लैक्टोज पे आ जाते हैं। लैक्टोज में क्या, कितना इजी स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं, आपको खाली 3 स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। एक डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, डी गैलेक्टोज, क्योंकि अगले वाले स्ट्रक्चर में गैलेक्टोज आएगा। अगले वाले स्ट्रक्चर में क्या आएगा? गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज, लैक्टोज में क्या होता है? डी ग्लूकोज प्लस डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज प्लस डी गैलेक्टोज।
मैं डायरेक्ट नहीं लिख दूं, C12H22O11 वाटर लेंगे, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डी गैलेक्टोज प्लस डी ग्लूकोज। समझ में आ रहा है? अब ये इजी रहता है, दोनों का डी है, पर दोनों में अल्फा यूज होगा या बीटा, यही पॉइंट खाली आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि अब यहाँ पे डी गैलेक्टोज है और क्या है, डी ग्लूकोज, दोनों को क्या करना है, हमें कंबाइन करना है। अब दोनों का रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, आया ना? इधर नहीं, इधर का है ना, डी ग्लूकोज के बाद डायरेक्टली डी फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज बताया था, राइट? तो अगर गैलेक्टोज बता, डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हमें पता है, अल्फा बीटा दोनों पता है, तो यहाँ पे थ्योरी ध्यान देंगे, बीटा डी गैलेक्टो पायरानोज, बीटा डी गैलेक्टो पायरानोज एंड बीटा डी ये ग्लूको पायरानोज। इसका C1 होगा और इसका C4 होगा ना, लिमिट डालना है। बीटा डी गैलेक्टो पायरानोज, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टो पायरानोज कंबाइंड विद C4 ऑफ बीटा डी ग्लूको पायरानोज। मतलब ऊपर वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? थियरी लिख दूं तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप लोग, आया ना? डाउट्स के लिए गैलेक्टो पायरानोज combined with C4 of beta D glucopyranose by 1,4 बीटा, 1,4 इधर 1,4 अल्फा था, इधर क्या है 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर ये बता दिया तो अब क्या है, आप गैलेक्टोपायरानोज बनाओ, उसका बीटा फॉर्म, बीटा फॉर्म मतलब OH ऊपर, और इसका भी बीटा फॉर्म। और यहाँ पे ध्यान देना, मैं स्ट्रक्चर बता ही देता हूँ, मेरे हिसाब से तो आपको आ ही जाना चाहिए। स्ट्रक्चर आ पाएगा या नहीं, बोलिए जरा। हम नहीं बोलेंगे, क्यों बोले? आता तो है नहीं, नहीं हमको आता है। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे OH और H, इधर क्या हो जाएगा, H OH H OH H CH2OH, ये दोनों का OH ऊपर साइड रहेगा, कौन सा, C3 एंड C4, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर गैलेक्टोज। और ये C1 भी हो गया तो क्या हो जाएगा, बीटा डी गैलेक्टो पायरानोज। अगला करो, चलो 15 समझा या नहीं? 13 घर पे करना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब क्या, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज तो आ ही जाना चाहिए, क्या करना है, इधर OH, यहाँ पे H, इसका OH यहाँ पे रहेगा, इसका H और OH, थ्योरी टेस्ट भी है ना इस बार, OH H, थ्योरम पढ़ा है सर ने, इसका OH यहाँ पे है, ध्यान दे रहे हैं, और इसका OH कहाँ पे है, नीचे। कॉन्वर्स ऑफ, अब इधर दो टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते, एक तो ऐसे मैं बॉन्ड बना दूं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का, दूसरा क्या कर सकते हैं, टू लाइंस पासिंग टू ओरिजिन, ये ऐसा है OH ऊपर, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, और ये OH नीचे, राइट? होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू पेयर ऑफ लाइंस पासिंग टू ओरिजिन, हुआ है माइनस AB से मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला। ये स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ पे OH जो है ये नीचे की तरफ है, इसको ऐसे बताना पड़ेगा ना, ये OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं इसको 180 पे पलट थीटा वाला हुआ, OH ऊपर हो जाएगा, 180 पे पलटा तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तुम लोग पढ़ के इस तरह से हो जाएगा, और जो इधर है वो ऊपर हो जाएगा। एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी है, अगर कुछ नहीं करना है, एकदम इजी वे में जाना है, मत पढ़ो, कुछ मत करो, ये यहाँ से OH होमोजेनाइजेशन एकदम इजी वे में आप चले जाइए, कुछ नहीं। उससे क्या होता है, सेकंड डिग्री को 1 डिग्री में कन्वर्ट, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट होता है, नहीं आता है, मत पढ़, ऐसा था ना, थियरी टेस्ट में नहीं डालूंगा वो, इस तरह से बना दीजिए। सर कराने वाले थे, कराया नहीं, थोड़ा तो ऐसा खत्म हुआ है क्या, अभी खत्म हो गया,
सर बता देंगे वो, टेंशन मत लो। राइट, ये बन गया। हाँ कार्बन मत समझिए, ये क्या हो गया, आएंगे तब बता देंगे। बीटा डी, और ये क्या था, अरे बाद में ये नेम लिख के आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, अब ये फाइनल, अब ये स्ट्रक्चर किसका टेंशन होगा? मत लो। इसके पहले जो नेम लिखा था वो क्या था, गैलेक्टोपाइल। अब क्या है ये, बोलो मेरे को, वो टॉपिक लेने ये बाकी समझ में आ रहा है या नहीं? स्ट्रक्चर समझा? क्या बोल रही है? स्ट्रक्चर में दूसरा स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं वो समझ में आ रहा है? पलट दीजिए इसको, जब इसको पलट देंगे तो OH क्या हो जाएगा ऊपर। अब ये जो यहाँ पे इस साइड में ऐसे बन रहे हैं, तब ये अपर साइड में बन रहे हैं, बट दोनों में फर्क आपको दिखने को मिलेगा। ये ऑक्सीजन नीचे की एक्स्ट्रा का फर्स्ट का आंसर क्या है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे हम पक्का? नहीं आ रहा है। -1 के बाद जो है स्टार्च, रूट तो आएगा ही। स्टार्च में दो आते हैं, एक आता है अमाइलोज, दूसरा आता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है ना वाटर सोल्यूबल होता है, -1 राइट, जिसमें स्टार्च की क्वांटिटी 20% होती है, वो एक्स्ट्रा का 20 to 30%, और बाकी सब क्या होते हैं, वाटर होते हैं 70 to 80%। और ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। कौन? स्टार्च जो है दो टाइप का होगा, एक होगा जा रहे कि नहीं आ रहे कोमल, अमाइलोज, दूसरा होगा अमाइलोपेक्टिन। हाँ लिख ले, पढ़ा है ना बायो में, बट ये सब मैंने फंक्शन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे स्टार्च कम है, नहीं रहता है, वाटर ज्यादा है, वाटर सोल्यूबल है, लीनियर पॉलीमर है। क्या है? लीनियर पॉलीमर। ये क्या है? स्टार्च ज्यादा, जस्ट इसका उल्टा, 70 to 80% स्टार्च, 20 to 30% वाटर, वाटर इनसोल्यूबल, और ये वाटर सोल्यूबल। ये क्या है? ब्रांच पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर? ब्रांच पॉलीमर। समझ में आ रहा है? आपने माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाया था, याद है? कब करेगी? ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर्स का पॉलीमेरिक फॉर्म क्या हो जाएगा? अमाइलोज। क्या हो जाएगा? अमाइलोज। नहीं समझा? अब पॉलीमेरिक फॉर्म मतलब एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, लास्ट में CO के H को हटा के ऐसे पॉलीमेरिक वाला स्ट्रक्चर बना दो। नहीं समझ में आ रहा है? वो क्या हो जाएगा? अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन क्या होगा? अमाइलोज के स्ट्रक्चर में, अमाइलोज के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन से ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 कार्बन से ब्रांच, 1,6 नहीं वो नहीं, वहां तक मतलब 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज तो है ही है, ये पहले पढ़ा। और क्या बनेगा? 1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ये 6 कार्बन है और 1 कार्बन से कनेक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा? 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दिस इज वाटर सोल्यूबल, लेस परसेंटेज ऑफ स्टार्च, मोर परसेंटेज ऑफ स्टार्च। वाटर यहाँ कम होगा, स्टार्च का परसेंटेज ज्यादा होगा, वाटर इनसोल्यूबल होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। लीनियर पॉलीमर होंगे, ब्रांच पॉलीमर होंगे। ये पॉइंट क्लियर? स्ट्रक्चर बना पाएंगे या नहीं? अमाइलोज के स्ट्रक्चर के लिए मतलब इट इज अ पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन विच 1,4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। क्या होगा? पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अमाइलोज का मोनोमर क्या बोल सकता हूं मैं? अल्फा डी ग्लूकोज, उसका पॉलीमेरिक फॉर्म। और वहां पे लिंकेज क्या होगा? 1,4 अल्फा डी, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। समझ में आ रहा है? तो हम क्या लेंगे मोनोमर में? अल्फा डी ग्लूको पायरानोस, और उसको 1,4 में कनेक्ट करेंगे अल्फा में, और वो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिलिक लिंकेज में उसका पॉलीमर बन। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हो, स्ट्रक्चर बताना है, साइन कॉमन आएगा तो साइन ऊपर लेके बोलो जरा। डिवाइड बाय cos स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर एक दो दे दूं क्या आप लोग को? इतना तो बता ही दिया। नहीं पहुंचे, ठीक है छोड़। अमाइलोज का स्ट्रक्चर दे दूं? अमाइलोपेक्टिन थोड़ा शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए। अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना पाएंगे? कुछ नहीं करना है, एग्जैक्टली नहीं समझ में आता, दो ही स्ट्रक्चर में खाली इसके H को ध्यान देना जरा। अब यहाँ से एक H जाएगा ना, पॉलीमेरिक फॉर्म, इधर से एक H जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉलीमेरिक फॉर्म। ये हो गया। या तो हम क्या करेंगे, जैसे एनसीईआरटी में 3 स्ट्रक्चर देके फिर बाद में पॉलीमराइजेशन दोनों तो एक ही है ना? नहीं समझा? ड्रॉ कर पाएंगे? अमाइलोज हम खुद से ड्रॉ करेंगे। कर दिया ना? मैं अमाइलोपेक्टिन बता देता हूँ।
उसके स्ट्रक्चर बताए, क्योंकि उसमें ब्रांच भी है, तो ब्रांच भी हम समझ लेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको खुद से करना है। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमाइलो कुछ ना कुछ करे जा रहा है। अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर्स की बात एक मिनट टर्न कर पेज। डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना दूं। रेशम की तरह टर्न कर पेज टर्न कर। यहाँ पे आप माइनस साइन बाहर लेके लिमिट चेंज कर। हाँ चलेगा, पहले ही कर देगा, यहाँ पे ही कर देगा, बट वही होगा, सेम होगा, हटा दे माइनस साइन, लिमिट चेंज कर। इसका आंसर ये समझ में आ रहा है या नहीं? ये अभी जो स्ट्रक्चर बनाया है अभी, वो क्या है? अमाइलोज। क्या है? अमाइलोज। इससे पागल है क्या? अब ये 1,6 में क्या करेंगे? ये 6 कार्बन है, CH2 अरे पागल है तू। 5/4 से 0, अपर लिमिट डाला 0, साइन 0 0, एक मिनट रुक, साइन 0 0। हाँ अच्छा, इंटीग्रेशन करना बस। इसके स्ट्रक्चर छोटे बना रहा हूँ मैं। आपको आता होगा तो सब पता नहीं मेरे को, मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया। तेरे को साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता? नहीं। कितना है उसका आंसर फिर? क्या है तुला? रूट तो -1, ठीक है, वेरी गुड। तो कह रहे हैं सारा किया क्या? बना पाएंगे क्या स्ट्रक्चर? ये जो बाकी की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई कर पाएंगे? क्या आएगा यहाँ पे? आया ना, H OH H OH बेटा सम कंप्लीट। CH2 OH। 14 क्या आंसर? -1 आता है शायद, -1। OH H, तो मैं 14 ही बता रहा हूँ इधर H ओके 14 सॉरी। OH H। 14 का आंसर क्या है? अब इतना बैलेंस कर दिया, बाकी भी बैलेंस कर पाएंगे? तो इनकी थियरी पॉइंट्स जो बोला हुआ है वो लिख लेंगे हम। हाँ, एनसीईआरटी से वो थियरी पूरा लिख लेंगे। अब ये क्या है? इट इज अ ब्रांच पॉलीमर। ये क्या था? लीनियर पॉलीमर। वो ब्रांच है और ये लीनियर। यहाँ पे कौन सा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज है? 1,4 अल्फा एंड 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। इधर ही रॉन्ग किया। ग्लाइकोसिलिक लिंक। घर पे आके पूजा ही करा थोड़ा। और इसमें क्या होगा? ओनली 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिलिक लिंक। ये पूरे स्ट्रक्चर्स को आप नोट डाउन कर लेंगे प्रॉपर्ली। अरे मैं तेरा ना प्लस माइनस सुधारने में नहीं बैठ रहा हूं, मैं वो तुम देख लो यार। समझ में आ रहा है? +1 -1 में एडजस्टमेंट में रॉन्ग कर दे, मैं क्या सिखाऊं तुमको? ये मैं नहीं करूंगा। मैंने एक